शापित महल। आम लोगों की यह धारणा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे रहस्य घटित होते हैं जो मनुष्य की समझ से परे होते हैं। कई लोग उन घटनाओं और उन रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। विश्व में इंग्लैंड का बेसवर्थ हॉल 3 बातों के लिए विख्यात है। इस हॉल में 108 वर्ष पुरानी लेडी स्लिंगर की प्रेतात्मा वास करती है। इस महल में एक ऐसा भूत निवास करता है जो गर्जना करता है, चीखता चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लोग थर थर काँप जाते हैं। कभी कभी तो वह भूत अतिथियों को उठाकर फेंक देता है, जिससे उन्हें बहुत चोट पहुंचती है। और यहाँ 300 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना भुतहा दाग है, जो देखने में आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जितना पहले हुआ करता था। उसे देखकर लगता ही नहीं कि यह इतना पुराना दाग है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है शापित महल। तो चलिए शुरू करते हैं। कई वर्षों पूर्व सन 1649 की बात है, जिस वक्त क्रॉसवेल ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स प्रथम की हत्या करके सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया था और उसकी छापेमार टुकड़ियां शस्त्रों सहित सम्राट के समर्थकों को पकड़ पकड़ कर दंडित कर रही थीं। उसी छापेमारी के दौरान एक जगह खूब सारे जमा लोगों में भगदड़ मच गई। इधर उधर भागते लोगों के बीच एक पादरी भी था। वह पादरी पवित्र चर्च में रहने वाला एक पादरी हुआ करता था, जिसे अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत सारा ज्ञान था और वह एक वर्जन पादरी था। उस वक्त उस पादरी पर हुए हमले के कारण उस पादरी के हाथ से पवित्र मधु का प्याला जमीन पर गिर गया और फिर उस पादरी को उन सैनिकों ने पकड़कर अपनी तलवार की धार से बहुत चोट पहुंचाई, बहुत यातनाएं और प्रताड़ित किया, जहां से उसका खून वहां पर उस जगह पर गिरने लगा। जहां से खून बहने लगा वहां पर पादरी का पवित्र खून और मधु का ऐसा सम्मिश्रण हुआ कि उस दाग का निर्माण हुआ। वही दाग आज तक वैसा ही है। वह दाग आज भी ताज़ा ही लगता है। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि इसी स्थान पर उस पादरी की हत्या कर दी गई होगी। तभी से यह दाग उसकी कुर्बानी की याद दिलाता है। यादगारी के रूप में अभी तक एक रहस्य के रूप में वह दाग संरक्षित है, वह भुतहा दाग। इसी स्थान पर लेडी स्लिंगर नाम का भूत भी है। वास्तव में वह फ्रांसिस फॉर्च्यूकी ट्रेवर्की की विधवा का शापग्रस्त प्रेतात्मा है। वह एक श्रापित प्रेतात्मा है। इस भूत के विषय में यह बात प्रचलित है कि लेडी स्लिंगर के घर एक रोम कैथोलिक नौकरानी काम किया करती थी। जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, उस वक्त उसके आखिरी समय में लेडी स्लिंगर ने उसकी अंतिम इच्छा को ठुकराकर अंतिम संस्कार में आए पादरी को लौटा दिया था। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त लेडी स्लिंगर को यह श्राप उसी नौकरानी ने दिया था कि सृष्टि के अंतिम दिन तक, अर्थात प्रलय के समय तक, वह भूत की भांति शापित महल में भटकती रहेगी। लेडी स्लिंगर ने अपनी नौकरानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार इसलिए किया क्योंकि लेडी स्लिंगर एक कट्टर प्रोटेस्टेंट ईसाई थी। वह रोमन कैथोलिक के प्रति बेहद क्रूर और निष्ठुर हुआ करती थी। लेडी स्लिंगर के भूत को वहां रहने वाले मैक्सवेल परिवार ने कई बार देखा। एक बार एक डॉक्टर इस परिवार के साथ रात को आराम करने के लिए वहां रुक गया। उस वक्त कॉन्टेंटवेल मैक्सवेल की हालत नाजुक थी। उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण वह डॉक्टर रात को उन्हीं के घर रुक गया। रात को उनकी हालत का जायज़ा लेने के बाद डॉक्टर अपने कक्ष में सोने के लिए जा ही रहा था, तभी उसने एक सुंदर स्त्री को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते देखा। वह उस स्त्री के पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए उसे देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। डॉक्टर ने उसे जाने के लिए रास्ता दिया, साथ ही साथ शिष्टता से देखते ही उसने उस स्त्री को शुभ रात्रि भी कहा। परंतु यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह डॉक्टर
लेडी श्रृंगार की प्रेतात्मा से मोहित हो गया और लेडी श्रृंगार ने उसे किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया, परंतु मोहवश वह डॉक्टर उस बात को बहुत ही दिल से लगा बैठा और डॉक्टर उसकी तरफ मोहित हो गया और लेडी श्रृंगार ने उस डॉक्टर का क्या हश्र किया, आप इस बात से ही जान सकते हो कि उसकी जो डॉक्टर था उसकी मरी हुई बॉडी दूसरे दिन सीढ़ियों के नीचे छत विछत रूप में मिली। लेकिन एक बात है, इस वाक्य के बाद उसने लेडी श्रृंगार ने बहुत सारे लोगों की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। उसके सवाल का जवाब जो भी देता, लेडी श्रृंगार उसे अपनी कहानी सुनाती और उसके पश्चात उन लोगों का क्रूरता से विखंडन कर देती, छत विछत शरीर कर देती और उनकी हत्या कर देती। बेशवर्थ हॉल में लेडी श्रृंगार का वह भूत न केवल घूमता था, बल्कि वह वहाँ एक कक्ष में अक्सर देखा जाता था। जब लेडी श्रृंगार जीवित थी तब वे इसी कक्ष में रहा करती थी और उसी कक्ष में उसने अपने प्राण भी त्यागे थे। हाँ, कई लोग कहते हैं कि लेडी श्रृंगार सीढ़ियों के उस बरामदे में जाने वाली सीढ़ियों से टकराकर गिर पड़ी थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। लेडी श्रृंगार को महल में बनी लकड़ी के गलियारे और सीढ़ियाँ बेहद पसंद थीं और वही उसकी मौत की वजह भी बनी। उस भवन में रात को जो भी अतिथि सोते थे उन्हें अक्सर अजीब सी गर्जना की आवाज़ और चरचराहट सुनाई देती थी। कुछ अतिथियों के साथ तो यहाँ तक हुआ कि उन्हें किसी अनजान ताकत के ने आते समय उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और कई लोगों की तो वहाँ पर बहुत ही क्रूरता के साथ हत्या भी कर दी गई। परंतु अभी तक यहाँ यह बात कोई नहीं जान पाया कि आखिर ऐसा कौन सा भूत करता था। आज भी लोगों के लिए बेसवर्थ हॉल का एक रहस्य भवन है, एक ऐसा रहस्यमय भवन, एक ऐसा रहस्यमय महल जो कोई नहीं जानता कि उस महल में रहने वाले उस भूत का रहस्य कब उजागर होगा और उस रहस्यमय दाग का रहस्य भी कब खुलेगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।